बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 2 क्लास का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आप सब ने ऊपर अपनी डेट भी मेंशन करनी है और डे भी मेंशन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस यूनिट की रीडिंग करनी है। आ कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कंप्यूटर डिफरेंट तरह के काम कर सकता है। दैट इज़ वाई कंप्यूटर आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है ना, तो इसलिए हम कंप्यूटर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये नीचे बताया हुआ है ना कि हम कंप्यूटर को किस किस जगह पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इन स्कूल्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स टू मेक टाइम टेबल। ये जो आपके टाइम टेबल बनते हैं ना कि कौन सा पीरियड कंप्यूटर का होगा, उर्दू का होगा, इंग्लिश का होगा, वो सारा भी हम कंप्यूटर पर बना सकते हैं। और इसके अलावा आप कंप्यूटर लैब में भी तो यूज़ करते हो ना कंप्यूटर डिफरेंट काम करने के लिए। उसके बाद की बुक का रिकॉर्ड रखने के लिए भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद एंड टू टीच, पढ़ाने के लिए, एंड लर्न, मैं आपको कंप्यूटर पे पढ़ाती होती हूँ ना, इनके डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना, ये सारी चीज़ें आपको मैं टीच करती हूँ। और लर्न का मतलब होता है सीखना, तो आप कंप्यूटर से सीखते भी हो। अगला काम है एट होम। हम घर पे भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। आप सब बच्चों के घर में कंप्यूटर होगा, मोबाइल भी होगा, लैपटॉप भी होगा, तो ये हर घर में कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ होती है। वी यूज़ अ कंप्यूटर एट होम टू प्ले गेम्स, send emails, and to find information from the internet. We can also use computer to listen to music. म्यूज़िक सुनने के लिए हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। एंड वॉच एनिमेटेड मूवीज़। एनिमेटेड मूवीज़ कौन सी होती हैं? जो कार्टून्स वाली मूवीज़ होती हैं। वी कैन आल्सो फाइंड हेल्प फॉर होमवर्क। होमवर्क करने के लिए भी हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्सेस हैं ये भी आपने लाजमी रीड करने हैं दोनों, ठीक है। In offices, computers are used in offices to type letters. They are used to keep accounts. Computers are also used to send messages. ये आप सबको पता है कि जो कंप्यूटर होते हैं मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ होते हैं ईमेल पर, और सिंपल वाले भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो आपने इनको अंडरलाइन भी करना है और ये तीनों नाम भी याद करने हैं। हम कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ करते हैं? इन स्कूल, एट होम, इन ऑफिस। बाकी की रीडिंग हम अगले पेज पे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसको भी देख लो। द मूवीज़ फिल्म दैट डोंट हैव ह्यूमन एक्टर्स एंड आर मेड ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड एनिमेटेड मूवीज़। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना एनिमेटेड मूवीज़ कौन सी होती हैं, जो असली वाले नहीं होते लेकिन हम कार्टून्स बना के ना उनको क्रिएट करते हैं, तो उसको एनिमेटेड मूवीज़ कहते हैं। उसके अलावा ईमेल्स क्या होते हैं? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये वर्ड आपने याद करना है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आपने इसको एरो को नहीं डालना, बस आपने इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस वर्ल्ड वाइड। ये क्या करने के लिए यूज़ होती है? सेंड मैसेजेस। अब सारे बच्चे अगले पेज पे आ जाएं। इन बैंक्स, यानी कि कंप्यूटर को हम और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? बैंक्स के अंदर। बैंक्स यूज़ कंप्यूटर टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स। यानी कि बैंक के अंदर जो लोग अपना अकाउंट बनवाते हैं ना, वो सारे उनके क्या होते हैं? कस्टमर्स होते हैं। उनके अकाउंट बनाने के लिए बैंक के अंदर कंप्यूटर भी यूज़ होता है। द बैंक यूजेज अ कंप्यूटर टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर अकाउंट्स। बैंक्स एटीएम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके क्वेश्चन आंसर में भी आया हुआ है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ए से ऑटोमेटेड, टी से टेलर, एंड एम से मशीन। जहाँ से आप पैसे निकालते हो ना एटीएम, उसको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ अ मशीन फ्रॉम विच यू कैन टेक आउट मनी। जहाँ से आप क्या कर सकते हो? टेक आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट विद आउट गोइंग टू एनी बैंक। ATMs आर रन विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ATM किसकी हेल्प से चलता है? कंप्यूटर की हेल्प से। अगला है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस डिपोट। यानी कि जो एयरप्लेन होता है उसकी अगर आपने टिकट बुक करनी है तो आप कहाँ से कर सकते हो? कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हो। रेलवे स्टेशन पे अगर रेलवे के अंदर आपने सफ़र करना है तो उसका टिकट भी आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। यू कैन बुक अ ट्रेन, बस और एन एयर टिकट बाय यूजिंग कंप्यूटर। तो ये आप कर सकते हो, इसको अंडरलाइन। ट्रेन, बस और एयर टिकट को भी आप कंप्यूटर यूज़ करके बुक कर सकते हो। यू कैन आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन। यानी कि ट्रेन कब आएगी और ट्रेन कब जाएगी, ये भी आप कंप्यूटर पे पता कर सकते हो। इसके अलावा बस का भी और जो एरोप्लेन है, फ़्लाइट है, उसका भी कर सकते हो। उसके अलावा
आप सब ने हॉस्पिटल के अंदर भी कंप्यूटर्स को देखा होगा। कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में क्या काम करते हैं? पेशेंट्स रिकॉर्ड, जो मरीज़ होते हैं ना उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कि उनको कौन सी बीमारी है, वो किस डेट को आए थे, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए भी हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज़ होते हैं। पेशेंट्स रिकॉर्ड आर केप्ट ऑन कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर्स हेल्प डॉक्टर्स टू फाइंड अबाउट द डिजीज़। जो बीमारी होती है ना इंसानों को, वो फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या करते हैं? कंप्यूटर हेल्प करते हैं। अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम, कंप्यूटर्स आल्सो हेल्प टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर देता होता है ना कंप्यूटर से निकाल के, अगर आपको समझ नहीं आ रही मामा बाबा से पूछना, उनको पता होगा कि मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है। जो डॉक्टर आपको कंप्यूटर के अंदर से प्रिंट आउट निकाल के देता है उसको बोलते हैं मेडिकल रिपोर्ट। उसके बाद अगला है इन शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, इनके दुकानों पे भी और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ये वाली रीडिंग आपने खुद करनी है। मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि कौन से वर्ड अंडरलाइन करने। बिल्स, कीप रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स बॉट एंड सोल्ड। उसके बाद कंप्यूटर कैन मेक अ बिल विद इन सेकेंड्स। उसके बाद इन पब्लिशिंग, पब्लिशिंग होती है कि आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, कोई भी बुक है, या ये जो आपके पास ये वाली बुक है ना, इसको पहले कंप्यूटर पे बनाया गया था, फिर इसको पब्लिश किया गया था। इसी तरह डिफरेंट और भी बुक्स होती हैं। तो ये कह रहे हैं डू यू नो दिस बुक वाज डिज़ाइंड ऑन अ कंप्यूटर। ये जो आपकी ये वाली जो बुक है ना, ये भी कंप्यूटर पे डिज़ाइन हुई थी, और ये जो दिखाई जा रही है ये भी कंप्यूटर पे डिज़ाइन हुई थी, और उसके बाद जो है उसको प्रिंट किया गया। ऑलमोस्ट ऑल बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर डिज़ाइंड ऑन कंप्यूटर। उसके अलावा बाकी की रीडिंग आपने खुद करनी है। जो मैंने ये वर्ड अंडरलाइन किए हैं आप लोगों ने इनको लाजमी करना है। उसके बाद है स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स आर लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जो भी चीज़ें ऊपर हवा में, फ़िज़ा में जाती हैं ना, रॉकेट्स जाते हैं, वो सारी चीज़ें किसकी मदद से कामकारी होती हैं? कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर्स आल्सो हेल्प टू कंट्रोल दी मूवमेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर सैटेलाइट ने कैसे मूव करना है वो भी कंप्यूटर हेल्प आउट करते हैं। हमारी रीडिंग का लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर लैब रूल्स। कंप्यूटर के लैब रूल्स कौन से होते हैं? ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। जब भी बैठो सीधे होके बैठो, ठीक है, झुक के नहीं बैठना। उसके बाद प्रेस द कीज ऑफ कीबोर्ड जेंटली। जो कीबोर्ड के बटन होते हैं या कीज होती हैं उनको आराम से दबाना, ये नहीं ठक ठक करके उनको तोड़ दो। कीप अवे दी ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम द कंप्यूटर। खाने वाली चीज़ें और पीने वाली चीज़ें कंप्यूटर से दूर रखें। मैंने आपको ये लैब में समझाया था ना, ये खाने वाली चीज़ें होती हैं, पानी होता है, ऑयल होता है, ये सारी चीज़ें हमें कंप्यूटर से दूर रखनी है। ऑलवेज कीप दी सीडीज़ इन सीडी कवर। जो सीडीज़ होती हैं ना, अगर आपके घर में हैं तो अपने पेरेंट्स को कहना वो आपको दिखाएं। सीडीज़ जो होती हैं उनको उनके रैपर में या जो कवर होता है उसके अंदर डाल के रखना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। ऑलवेज क्लीन दी कंप्यूटर विद नीट एंड ड्राई क्लॉथ। जो कपड़ा आप यूज़ करते हो ना उसको साफ़ करने के लिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। गीला कपड़ा नहीं मारना कंप्यूटर को साफ़ करने के लिए। ब्लिंक अवे फ्रॉम दी कंप्यूटर स्क्रीन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ यूजेज। 10 मिनट मतलब कंप्यूटर पे जब आप काम कर रहे हो ना तो 10 मिनट के बाद थोड़ा आगे पीछे देखना है ताकि आपकी आंखें दर्द ना करें और आपकी नज़र ना कमज़ोर हो। उसके बाद है कवर द कंप्यूटर आफ्टर यूजिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। कवर करना है कंप्यूटर को। जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर चुके हैं, ख़त्म हो जाए काम, तो उसको कवर कर देना है ताकि उसके ऊपर धूल या मिट्टी ना पड़े। अच्छा, नेक्स्ट है डू नॉट मेक अ नॉइस इन लैब। आप लोगों ने लैब के अंदर शोर नहीं करना होता, ये बहुत गंदी बात होती है। अच्छे बच्चों की तरह लैब के अंदर बैठना होता है। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर। आपको अपनी टीचर की बात माननी होती है। टीचर जो आपको इंस्ट्रक्शन देती हैं आपको उनको मानना होता है और उन पे अमल करना होता है और अच्छे बच्चों की तरह कंप्यूटर लैब में बैठना होता है। ओके, अभी सारे बच्चे पेज नंबर 22 पे आ जाएं। ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल और थिंग्स। रिकॉर्ड उसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखी हो उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। अकाउंट, अकाउंट तो आपको पता है ना, अ रिकॉर्ड ऑफ द मनी दैट अ कंपनी और अ पर्सन रिसीव्स और स्पेंड्स। बस आप इतना याद कर लो, अ रिकॉर्ड ऑफ दी
मनी, इतना काफ़ी है, ठीक है। मनी का रिकॉर्ड रखने को क्या बोलते हैं? अकाउंट। उसके बाद ये वाली रीडिंग आपने खुद करनी है, ये बुक के अंदर से ही तीनों चीज़ें आई हैं और ये इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था ना, ये क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अभी सारे बच्चे आ जाएँ अपने MCQs पे। सबसे पहला है, अहमद यूजेस दी कंप्यूटर टू। अहमद कंप्यूटर को क्यों यूज़ करता है? रीड एंड राइट स्टोरीज या फिर राइड अ बाइसाइकिल। कंप्यूटर पे बाइसाइकिल तो नहीं चल सकती ना, तो इसलिए हम कहेंगे रीड एंड राइट स्टोरीज। टीचर प्रिपेयर्स क्लास डैश ऑन दी कंप्यूटर। क्लास का कौन सा काम जो कंप्यूटर पे हो सकता है? क्लॉथ्स, कपड़े बन सकते हैं कंप्यूटर पे? नहीं। तो ये दूसरे वाला आंसर राइट है। टाइम टेबल, क्लास का टाइम टेबल टीचर कंप्यूटर पर बना सकती हैं। अगला है, पीपल विदड्रॉ मनी फ्रॉम एन ATM। पैसे हम कहाँ से निकलवा सकते हैं? ATM। ये देखो लिखा हुआ है AMP, ये गलत है। हमने कौन सा पढ़ा था? ATM। ये गौर से देखना है और अच्छे से याद करना है। अगला है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स टू मेक। बैंक के अंदर कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है? ड्राइंग करने के लिए? नहीं। तो बैंक के अंदर ड्राइंग तो नहीं करते ना, कैलकुलेशंस, क्योंकि बैंक के अंदर सारी बातें कौन सी होती हैं? मनी वाली होती है, तो पैसों को हम गिन सकते हैं, कैलकुलेशन, इसलिए यहाँ पर ठीक है। कंप्यूटर्स आर यूज टू इशू टिकट्स एट एयरपोर्ट। ऑफिस के अंदर टिकट तो नहीं यूज़ होता ना, ऑफिस के अंदर तो डिफरेंट काम होते हैं, ईमेल होती है, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है रीडिंग में। तो हम कहेंगे कि जो कंप्यूटर आर यूज टू इशू टिकट्स, टिकट कहाँ पर होते हैं? एयरपोर्ट पे या बस स्टेशन पे या फिर जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर। तो उन तीनों में से कोई भी आएगा तो आपने ये करेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 23। इस पे हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। आप आज की डेट और डे मेंशन कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस। आपने रीडिंग में पढ़ा है, अगर अच्छे से रीडिंग की है तो आपको ये याद होगा। कंप्यूटर आर, यहाँ पे कंप्यूटर्स लिखें, कंप्यूटर्स एस भी डाल दें। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेज टू टाइप लेटर्स। What does an ATM stand for? ATM, A for automated, T for teller, M for machine. Automated teller machine, ये भी रीडिंग में पढ़ा हुआ है। How do computers help doctor? डॉक्टर को कैसे हेल्प करते हैं? Computers help doctors to find about the disease. DISEASES, diseases, जो बीमारियां होती हैं उसको फाइंड आउट करने में कंप्यूटर हेल्प करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है? कंप्यूटर हेल्प टू डिज़ाइन क्लॉथ्स। कपड़ों के जो डिज़ाइन होते हैं ना, कपड़े सिलाई नहीं करता, कपड़ों का डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। न्यूज़पेपर्स का डिज़ाइन बनाने के लिए, इनके अखबारों का डिज़ाइन बनाने के लिए। बिल्डिंग्स, घर बनाने के लिए नहीं यूज़ होता। घर का डिज़ाइन कैसा होगा, इनके आप कंप्यूटर पे बताते हो कि इस तरह का आपने घर यू ड्रॉ करते हो कंप्यूटर, ठीक है, यूँ इस तरह से ड्रॉ करते हो कंप्यूटर के ऊपर, हमारा घर इस तरह से होगा, तो कंप्यूटर यूज़ होता है बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने के लिए। एंड कार्स, गाड़ी आपने किस तरह की डिज़ाइन करनी है वो उसके लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। जब आप डिज़ाइन बना लेते हो उसके बाद फिर आप उसको एक्चुअल में, यानी कि रियली असली वाली जो चीज़ होती है ना, उसको बनाते हो। ये कौन सी चीज़ है? यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है, ये मरीज़ इधर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉस्पिटल। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो, ये बार बार मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे लड़कियाँ 2 खड़ी हैं, ये शॉप नज़र आई, देखो ये कैंटीन सी बनी हुई है ना, यहाँ पे अकाउंट वो जो होता है काउंटर बना हुआ है, ये देखो कार्ड पड़ा हुआ है, इसमें से सामान लेना है तो उसको बोलेंगे शॉप। ये क्या चीज़ है? ये पीछे आसमान नज़र आ रहा है, ये इस बंदे ने कोई अजीब से कपड़े पहने हुए, इसको बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने बैग्स वगैरह उठाए हुए हैं, ये देखें, इसको बोलते हैं बैंक। बैंक के अंदर ये देखें ना, इस तरह का बैग उन्होंने उठाया हुआ, ब्लैक कलर का। बैंक के अंदर जो उनके ऑफिस के लोग होते हैं वो उठा के लेके जाते हैं, कभी देखा है आपने? इसको बैंक बोलते हैं। अच्छा, ये जहाँ पे ट्रेन खड़ी है इसको बोलेंगे रेलवे स्टेशन। नीचे क्वेश्चन है, टिक द बॉक्सेस नेक्स्ट टू द एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डन यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं? आइसक्रीम खा सकते हैं? नहीं। म्यूज़िक सुन सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर? ये तो वैसे रेडियो पड़ा हुआ है ना, लेकिन आप कंप्यूटर पे म्यूज़िक सुन सकते हो? यस। क्या आप कंप्यूटर पे होमवर्क, यहाँ पे कॉपी पे भी लिखते हो, लेकिन क्या कंप्यूटर पे भी होमवर्क कर सकते हो? यस, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। क्या आप कंप्यूटर पे हाथ धो सकते हो? नो, इसलिए आपने इसको टिक नहीं करना। जो 2 आंसर है ना करेक्ट वाले, उसको आपने क्या करना है? टिक करना है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है
फाइंड द हिडन प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। ऑफिस ढूंढना है इधर नीचे से, ऑफिस, स्कूल, बैंक, शॉप, हॉस्पिटल, स्टेशन एंड एयरपोर्ट। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टेशन। अच्छा यहाँ तक स्टेशन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, BANK, ये क्या लिखा हुआ है, बैंक। आप डिफरेंट कलर यूज़ करना, ठीक है। ये बैंक, HOSPITAL, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए भी इस तरह से अलग से कलर करना। और बाकी भी जो भी हैं कलर आपने करने हैं अच्छे तरीके से, डिफरेंट कलर करोगे ना तो उससे क्या होगा, ये देखो यहाँ तक ये बैंक है, सॉरी स्कूल, SCHOOL स्कूल। तो आज का जो लेक्चर है ना आपका यूनिट नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया है। और ये देखो, आस्क योर टीचर टू शो दैट व्हाट एन ईमेल लुक्स लाइक। आपने यूट्यूब पे जाके ना सर्च करना है व्हाट इज़ ईमेल। क्या सर्च करना है, व्हाट इज़ ईमेल। फिर वो आपको बताएंगे ईमेल कैसी नज़र आती है या उसको कैसे सेंड करते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास वो कंप्यूटर तो नहीं है, मैं कोशिश करूँगी लैपटॉप पे वीडियो बना के सेंड कर दूँ। अगर नहीं की तो आपने किस पे चेक करना है, यूट्यूब पे ये सर्च करना है। बड़ी आपी को या मामा को कहना, वो आपको सर्च कर देंगे। आपने देखना है ईमेल कैसी होती है। फिर जब हम स्कूल आएंगे तो मैं आपको लैब में भी दिखा दूँगी। आज आपका जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट की वीडियो में हमने यूनिट 4 स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। आपको जो अंडरलाइन करवाया गया है, जो समझाया गया है, वो सारा अच्छे बच्चों की तरह याद करना है और रफ़ कॉपी या रफ़ रजिस्टर पे उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि नेक्स्ट डेज में आपका टेस्ट भी होगा तो मैं आपको बताऊंगी किस चीज़ को तैयार करना है। आपने अच्छे बच्चों की तरह सारी रीडिंग करनी है, तैयार करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।